Let's talk a little bit more about this because Wasim, हम क्रिकेट की तो बात कर लेते हैं, बड़ी क्रिकेट सेंट्रिक है. It is a cricket talk show. I completely agree. But let's touch a little bit on other sports as well for Pakistan. बिल्कुल. Hockey, our national sport, badly affected. Squash. I remember, squash. We gave world champions, undefeated, legends. Squash, nowhere. Snooker, out of nowhere. And ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात मैं करने लगा. किसी ने मुझे बोली थी कि स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियंस हमने प्रोड्यूस किए हैं और वो सारे कहाँ से आए? छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे शहरों से. तो जब मैंने यूसुफ का इंटरव्यू किया था, वो जब जीत कर आए थे, तो मैंने कहा इसलिए आपने कहाँ पे अपनी सारी ना अर्ली कहाँ सीखी, आपने क्या सीखी? उन्होंने मुझे बताया कि यार वो हमारे बहुत सारे ना वो हमारे इलाकों में ना ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं होता. आपकी वाली बात कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रैक्शन नहीं होती. तो कहते हैं वो डिंगे चिप्पे ना लकड़ी के चिपबोर्ड के ना वो टेबलें होती थी, हम लोग वहाँ पर पूल खेलते थे और वहाँ से खेलते खेलते किसी ने जिमखाना के अंदर बॉल हैंडलिंग और वो नहीं होता कि मैं काम कर लिया, किसी ने ये कर लिया. दैट्स हाउ दे एंडेड अप बिकमिंग वर्ल्ड चैंप्स. बट व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाई दिस रिग्रेशन इन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान? You see, I do think about it as an ex-sportsman and as a Pakistani कि I think हमारा attention span as a nation sports की वजह से सिर्फ क्रिकेट है आजकल from last 10 odd years, 15 years maybe. एंड हम लेट ख्याल आता है. अब जैसे हमारे हमसायों की मुल्क की टीम, वो जो पूरा स्क्वाड था जा रहा था ओलंपिक्स पे, वो 2 महीने पहले उनके कमर्शियल, उनका मिनिस्टर्स, उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके स्टार्स, उनके क्रिकेट स्टार्स, बैकिंग, दे वर सपोर्टिंग देम. हर प्लेयर पे प्रोफाइल आ रहा था, उनके हर चैनल्स पे आ रहा था. हमें याद आई ओलंपिक जब हमारे लड़कों ने अच्छा थोड़ा किया, मेडल नहीं जीते तलहा ने और वो दूसरे अपना जेवलिन थ्रो वाले ने, तब हमें ख्याल आया. उससे पहले हम सब सोए हुए. बिल्कुल ऐसे ही 100%. दैट्स द प्रॉब्लम. हम सोए रहते हैं और फिर सडनली कोई टूर्नामेंट आता है, स्ट्रेट अवे वर्ल्ड चैंपियन बनना है. हम क्यों नहीं पूछते कि ये जो सारी एसोसिएशंस बनती हैं, ये सारे ओलंपिक्स हो गया, हॉकी हो गया, बैडमिंटन हो गया. हमने ये भी पढ़ा था कि ओलंपिक्स में बैडमिंटन का जो सेक्रेटरी थे वो प्लेयर भी थे एक्स, वो एज अ कोच चले गए. आई मीन उसके लिए एक स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होती है कोचिंग की. ये नहीं कि आप एक्स प्लेयर थे तो आप सेक्रेटरी हो तो आप जा सकते हो. ये छोटी छोटी चीज़ें हम क्यों नहीं इसको परसू करते, क्यों नहीं फॉलो करते? अब एक बंदा ओलंपिक्स में पिछले 18 साल से लगा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, ही स्टिल देयर. सो जब हम नहीं बॉदर करेंगे तो नोबडी विल बॉदर. यू नो, आई वंडर समटाइम्स कि ये हमारे यहाँ ये छोटी छोटी जो एसोसिएशंस हैं, कबड्डी ले लो, इवन टाइकोंडो ले लो, हम जिस गिविंग इट अ नेम, उसके भी इलेक्शन होते हैं, उस पे लोग लड़ते हैं. इतना क्या शौक है इनको इस पावर का? या तो कुछ काम करना हो ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि जी स्पोर्ट को आप फैला रहे हैं, कर रहे हैं, बट नहीं ऑफिस जाके बैठना है. और इसका नुकसान भी इस तरीके से होता है कि जब ये जितने भी ये एसोसिएशन जब बनती है, जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, उनके पीछे वोटिंग होती है और वोटिंग में फिर ये होता है कि अगर कोई लड़का मतलब ऑपोजिशन जीत जाती है, तो अगर ऑपोजिशन का ही लड़का कोई अच्छा प्लेयर है तो दे विल नॉट कंसिडर हिम, सेइंग दैट ठीक है कि जी ये तो उस क्लब का था या तो ये उस मेंबर का था. सो दिस इज़ वेरी मच इन पाकिस्तान के जो ये पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग. और उसमें होता क्या है कि आप लोग अपनी उसमें बात लड़ाई में आप लड़कों का नुकसान करते हैं. जब भी ओलंपिक्स हो रहा था, सो राइट दिस आर्टिकल, ह्यूज आर्टिकल. देयर इज अ सेंटर इन इंडिया, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द सिटी, जो फंडेड बाय द प्राइवेट इन्वेस्टर्स, जहाँ पे ओलंपिक्स की पूरे साल ट्रेनिंग होती है उनके हर एथलीट की. इट्स मैसिव एंड इट्स हाई एंड, इट्स हाई टेक. सब कुछ जो आजकल के बारे में दुनिया में स्पोर्ट में हो रहा है, वहाँ सब फैसिलिटीज हैं, वन प्लेस. सो नो वंडर वेयर दे आर. हमारा कोचिंग सेंटर यहाँ कराची वाला वो गिरने वाला हो गया है. आई डोंट नो बाकी सेंटर्स हैं कि नहीं हैं. देखिए फगत, जिस तरह क्रिकेट की हम बात करते हैं, क्रिकेट में देयर इज स्ट्रक्चर, लेकिन हम रेगुलरली उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए बात करते हैं. पहले डिपार्टमेंट्स थे, रीजन्स थे, डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके बाद अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, सारा कुछ है. बट स्टिल हम बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने और बेहतर करना है, हमने और ज़्यादा इसको रिफाइन करना है. अब बाकी स्पोर्ट्स में जाएं तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, ये कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी, ऐसे कंपटीशन नज़र नहीं आएंगे नेशनल लेवल पे. हॉकी की बात करते हैं हम, मैं तो बहुत पहले की बात करता हूँ कि जब 100 से ज़्यादा एस्ट्रोटर्फ्स थी
एम्स्टरडेम में अकेले, और पाकिस्तान में टोटल 3 थी। वो अभी भी यही सूरत हाल है पाकिस्तान में। वही ऑस्ट्रोटर्फ हैं, चेंज नहीं की, मैं हट गई हैं त्रोपे ला के। आपको एक चीज बताना बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वही हम डेवलप नहीं कर सकेंगे तो कहाँ प्लेयर एक बनेंगे। एस्ट्रोटर्फ है इधर कराची में, डिफेंस में, खड्डा मार्केट में। अगर आप जाके उस एस्ट्रोटर्फ का मुआयना करेंगे ना तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कभी शादियों के लिए शामियाने लगाए जाते हैं तो एस्ट्रोटर्फ में वो कीले ठोक देते हैं, वहाँ सुराख हुए में। वहाँ पर क्रिकेट की वो लोगों ने चॉकिंग की हुई है, चूंकि वहाँ पर हॉकी कोई खेलता नहीं है, वहाँ पर टेप बॉल की क्रिकेट खेल जाते हैं, लाइटें लगी हुई हैं वहाँ पर, और उसको वो तबाह हो गई है बिल्कुल एस्ट्रोटर्फ, ठीक है। और बजाय ये कि उसको, वो नेशनल एसेट है ना हमारा, तो देखिए अगर ये जितने भी हमारी फेडरेशंस हैं और ये अगर ऐसे नहीं चल रही तो यार इनको आप इस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरह एक इदारे की तरह क्यों नहीं चलाते? प्राइवेटाइज ही कर दें इनको, कुछ ना कुछ करें इसके, कुछ तो करें। बकार आप कुछ कहना चाह रहे थे इसमें? मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस पर डिबेट होनी चाहिए, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। जैसे वसीम भाई ने कहा कि हम लोग बैठ के हमें भी डिबेट करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में उतना ही है जितना हम कर सकते हैं। हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, एंड आई थिंक it's a very good start. I think we should all not only talk cricket but also other sports, support them. और एक और चीज़ कि जब क्रिकेट या और स्पोर्ट्स भी, जैसे सपोजिंगली हॉकी है, आज से 20 साल पहले या 25 साल पहले why we were number 1 in the world, why we won Olympics gold, why? ठीक है, टैलेंट था ना, लेकिन क्या था, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं थी। We were all supporting that, we were all supporters of the hockey, ये उठाओ हॉकी को, ये लेके। अब क्या हुआ है रिसेंटली कि जब पॉलिटिक्स को क्रिकेट के अंदर, या क्रिकेट में भी बट ऑल अदर स्पोर्ट्स में भी उसको मर्ज कर दिया है। आई थिंक दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज कमिंग। रेड, आई होप कि मैंने ठीक पढ़ा हो, मैं गलत ना हूँ, बट आई ऑल्सो रेड कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने पिछले साल गवर्नमेंट को 40 करोड़ वापस किया था कि हमें जरूरत नहीं है। उधर भूखे हमारे एथलीट्स बेचारे, वो कह रहे हैं हमें ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं मिल रहे, वो नहीं मिल रहे, और हमने ये हुआ है। ये आपने सही पढ़ा है फखर में, ये सही पढ़ा है आपने, मैंने भी ये खबर पड़ी हुई है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि वेयर इज द बजट, जो गवर्नमेंट बजट भी तो होता होगा ना स्पोर्ट्स का, इट्स अ बिग इंडस्ट्री, तो उसका एक बजट है, वेयर इज दैट, यू नो, उसका पता करना चाहिए। और वो फिर जाता क्यों नहीं है? अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, इश्यूज है, वी शुड टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। और दूसरा ये कि जो आई एम नॉट श्योर कि जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो कॉम्पिटेंट हैं। मे बी आई एम नॉट सेइंग कि जो वो करप्ट हैं या वो प्रॉब्लम्स है, दे माइट नॉट, कॉम्पिटेंसी का इशू हो। सो आई फील कि वहाँ पे ऐसे भी लोग लाने चाहिए, मार्केटिंग पे लोग आने चाहिए। आज हमें हॉकी वालों के नाम भी नहीं पता है, यू नो, दैट इज सच अ सैड स्टोरी कि हम हॉकी चैंपियंस, ओलंपिक्स, पता नहीं कितने मेडल्स हैं हमारे पास, एंड इट इज सैड कि क्वालिफाई भी नहीं कर रहे। व्हाई? दैट मींस वी डिड नॉट वर्क ऑन इट। वेयर इज द गवर्नमेंट ऑन दैट? लेकिन मसला ये है ना कि विकी भाई के अवेयरनेस हम लोगों को नहीं है, और अवेयरनेस इस वजह से नहीं है क्योंकि इसका कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अब जो हमारे अभी ओलंपिक्स में गए थे जेवलिन थ्रो के लिए, उन्होंने जब थ्रो किया तो सारा पाकिस्तान यूनाइटेड था, हर बंदे ने ट्वीट किया बिकॉज ही वाज द आइकॉन फॉर पाकिस्तान, और उसकी इतनी मेहनत थी और उसकी इतनी सक्सेसफुल से कि दैट ही वाज बीइंग सक्सेसफुल इवन फिनिशिंग एट नंबर 5, क्योंकि रिसोर्सेज थे ही नहीं। सो इसी तरीके से जिस तरह अब ये इनाम भट्ट है हमारे जो रेसलर है वो, ठीक है जी, उनके बारे में भी लेटली पता चला कि यार कोई रेसलर है जो करता है और उसके ऊपर भी कोई खास तवज्जो आई डोंट नो है, यानी मोहम्मद वसीम एक बॉक्सर है और वो सारे इंडिविजुअल एमएमए के वो हैं, वुल्वरीन है हमारे। हां जी, बॉक्सिंग में कितने लड़के हमारे इंडिपेंडेंटली, टैलेंट इज देयर, इट्स ऑल अबाउट जस्ट प्रोवाइडिंग देम दी, क्योंकि अब वो जमाना चला गया है कि जी वकार यूनुस बुरेवाला से उठेगा और वो आके, या वसीम अकरम या छोटे किसी शहर से कोई ऐसे भी लड़के आएंगे और आके वो ऊपर चले जाएंगे। अब आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, अब आपको उनको सोर्सेज देने पड़ेंगे उन बच्चों को, ताकि वो उस टेक्नोलॉजी पे चल के तब जाके ऊपर जाएं, बजाय इसके कि वो अपने छोटे छोटे शहरों में धक्के खाते हैं। उनमें खाना क्या है, व्हाट टाइम, कितने बजे, विटामिन्स, स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ। एक स्टोरी थी वसीम, आपने भी देखी होगी, वकार आपने भी देखी होगी, टिकटॉक पे एक लड़के ने अपनी जंप दिखाई मोटरसाइकिल के ऊपर से, याद है आपको? वो एक अनरियल जंप है, आई नो, और वो लड़का वो नहरें क्रॉस करता है and you know ideal candidate for the long jump in the Olympics, ठीक है। I didn't hear anything, मुझे नहीं पता वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, but there was a talent. He was spotted for a bit and then there, because कोई सिस्टम नहीं था जिस तरह वहाब ने वो किया कि हम उसको कहाँ लेकर जाते हैं, क्या कराते हैं, ओलंपिक्स बोर्ड है ना, ओलंपिक एसोसिएशन है ना, वो क्या करते हैं?
I mean, what's Pakistan sports board? हम सुनते ही आ रहे हैं बचपन से। दे हैव टू हायर एटलीस्ट अ गुड कोच। बात वही आप करें कि जो एक प्लेयर था वही कोच बन के चला गया है, तो चीज़ें इतनी एडवांस हो गई, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, स्किल्स में इतना फ़र्क आ गया कि अगर आप वो पुराना सिस्टम ही जो पिछले 20 साल वाला अपने आने वाले प्लेयर्स को सिखाएंगे तो फिर तो हम सही जगह पे खड़े हैं। प्लस हमारे माइंडसेट में घुस गया, मुफ्त का ट्रिप लग जाएगा, डेली मिल जाएगी, बस यही है। That's what it is. Very tragic, but that is how probably a lot of people think. एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, चूँकि वसीम आपने पॉइंट आउट किया कि पड़ोसी मुल्क के अंदर एक एक्सीलेंस का सेंटर है जहाँ पे बिल्कुल मॉडर्न जदीद चीज़ों के साथ ट्रेनिंग करते हैं एथलीट्स की ऑल ईयर राउंड, और ओलंपिक्स के लिए उनको तैयार करते हैं। बिल्कुल। आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि पड़ोसी मुल्क ने अब से कुछ साल पहले, 3 साल 5 साल पहले, एक पूरी कैंपेन की थी जो कि वो हर चैनल पे चलाते थे, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर वो किया था कि स्पोर्ट्स के मार्क्स होने चाहिए उनके एजुकेशन सिस्टम में। याद है आपको? पूरी कैंपेन चली थी कि स्पोर्ट्स खेलने के भी मार्क्स होने चाहिए। अगर मैट्रिक कर रहे हैं तो मैट्रिक में उसके मार्क्स होने चाहिए, अगर आप कॉलेज में हैं तो उसके मार्क्स होने चाहिए स्पोर्ट्स खेलने के, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज किया जाए। अगर याद है एनसीसी में हमें मिलते थे 20 नंबर मिलते थे, एक जमाने में स्पोर्ट्स कोटा भी होता था, जिसकी वजह पे बच्चे बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में जाते थे। स्पोर्ट्स कोटे पे इस्लामिक कॉलेज से नंबर तो थे कि मैं मोटरसाइकिल मैं पंजाब कॉलेज गया हूँ स्पोर्ट्स के उस पे, मैं गवर्नमेंट कॉलेज गया हूँ क्रिकेट के उस पे। देखिए फखर, इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है हम सबको। जाहिर है हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और ये चाहता है कि उनका फ्यूचर बड़ा ज़बरदस्त हो, लेकिन मेरे ख्याल में लोगों को ये समझने की ज़रूरत है जितना आप पढ़ाई से सीखते हैं, एजुकेशन से नॉलेज आता है आपका, स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकली आपको ज़िंदगी जीना सिखाती है। क्रिकेट की एग्जांपल में देखिए, डिसिप्लिन है, टेम्परामेंट है, फाइटिंग स्पिरिट है, लीडरशिप जो सबसे बड़ी चीज़ है, डिसीजंस लेना। आपकी ज़िंदगी स्टेक पे होती है जब आप खेल रहे होते हैं कोई भी गेम। 1 सेकंड के अंदर आपने डिसीजन करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारा कल्चर ऐसा, हम समझते हैं कि बस नंबर जो है ना वो 100 में से 100 आने चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में स्पोर्ट्स क्यों, दुनिया की जितनी डेवलप्ड नेशंस हैं वो क्यों इसको इनकरेज करते हैं, क्यों सारी स्पोर्ट्स उनके लिए ज़रूरी होती है? भाई आपने ज़िंदगी किताबों में नहीं जीनी, आपने प्रैक्टिकली आके दुनिया में सरवाइव करना है, आपके लिए बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं। और सबसे बड़ी चीज़, जब तक आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी, आप फिट नहीं होंगे, आप सही सोचने की तरफ भी नहीं जा सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ किसी भी इंसान के लिए है कि उसकी फिज़िकली वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, मेंटली भी वो उतना बेहतर जो है वो डिसीजंस कर सकता है। और मैंने तो देखा है कि जो दोनों चीज़ें करते हैं, स्पोर्ट्स में बेहतर होते हैं और एजुकेशन भी साथ करते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। तो हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। I agree with you. I agree with all 4 of you. And I think बहैसियत कौम हमें इस चीज़ पर तवज्जो देनी पड़ेगी, और जो हमारे पॉलिसी मेकर्स, डिसीजन मेकर्स, स्ट्रैटेजी मेकर्स, लेजिस्लेचर्स, सबको जो है इसको बिल्कुल सीरियस तरीके से एड्रेस करना पड़ेगा। ये जो तरीक़ाकार हमने रखा हुआ है, एडहॉकिज़म, अच्छा यार चलो इसको देख लेंगे, इसको कर देंगे और यूं हो जाएगा, अच्छा ये तो इसको कोई तवज्जो नहीं है, इसको तो कोई सीरियसली नहीं लेता इस काम को, इस चीज़ को। दैट्स नॉट अ वे अ नेशन इज बिल्ट। इफ यू वांट टू बिल्ड अ नेशन, you need to make sure that the nation is glued together with sports, art, culture, happiness, positivity. तोड़ने वाले, बिखरने वाले, डिवाइड करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इकट्ठा करने वाले लोग चाहिए हमें।